नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज पिछले करीब 11 सालों से यौन शोषण के आरोप में संत आसाराम बापू के जेल में बंद के दौरान खराब स्वास्थ्य व आयुर्वेदिक इलाज और रिहाई की मांग को लेकर आज जन जागरण रैली आलमबाग के इको गार्डन में हुई। मौके पर पहुंचे एसीपी कैंट को साध्वी रेखा बहन ने बापू की गिरते स्वास्थ्य, रिहाई जैसी मांगों का एक ज्ञापन पत्र सौंपा। वेदांता सेवा समिति की ओर से गुजरात आश्रम से आई साध्वी रेखा बहन ने मीडिया से कहा कि न्यायपालिका में विश्वास है, लेकिन 11 साल बाद 86 वर्षीय बापू की बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य के चलते उन्हें जल्द जेल से रिहाई देना चाहिए, जबकि न्यायपालिका ने पैरोल की 40 अर्जियों को खारिज कर रखा है। उन्होंने कहा, बापू ने ईश्वर प्राप्ति के 11 साल पहले लाखों बार संस्कार, सत्संग, सामाजिक कार्य किए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। उनके साथ ऐसा न्याय क्यों? साथ ही अयोध्या से आए संत कमल नयन ने आसाराम की तुरंत रिहाई देने की मांग की आवाज उठाई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे देश में न्यायपालिका ही सर्वोत्तम है और अच्छा निर्णय देती है। आज नहीं कल तो 1 2 3 4 बापू जी को आयुर्वेदिक उपचार। सरकार यह तेरा कैसा खेल, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू संतों का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रिहा करो बापू जी को रिहा करो, रिहा करो। एक सत्संग हरिओम साधक सत्य संदेश में है। हरिओम बोली, हरिओम बोली, ऐसी वैसी ये बोली नहीं है, ऐसी वैसी साधकों की ये हरिओम बोली, साधकों की हरिओम बोली। डरने वाली ये टोली नहीं है, को लेकर क्या की मांग है, उनको तत्काल रिहा कर। समय देश स्वतंत्र हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संविधान की कुछ ऐसी धाराएं नई बनाई जो राष्ट्र और हिंदुत्व की सर्वथा विरोध में है। पूर्वांचल के गरीबों के लिए, असहायों, जनजातियों के लिए, वनवासियों के लिए कोई शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं। ये सारी व्यवस्था ईसाई मिशनरियों को सौंपती है। आप कहेंगे वो ईसाई मिशनरियां पेट्रोल डॉलर के बल पर, विदेशी पैसों के बल पर, बिल्कुल गलत बात है। पेट्रोल डॉलर नहीं, विदेशी पैसा नहीं, बल्कि हमारे मठ मंदिरों के पैसों के बल पर प्रधानमंत्री मंदिर विधेयक लाए और निश्चित किया मठ मंदिरों का पैसा रिसीवर के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को दिया जाएगा। मठ मंदिरों का पैसा इस्लाम के उत्थान के लिए दिया जाएगा और आज भी दिया जा रहा है। बापू जी गरीबों में, झाबुआ के जंगलों में, मैं जानता हूँ, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, अखबार टेलीविजन की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जाकर के सब कुछ देखा है। उन ईसाई मिशनरियों के विरोध में अपना मिशन प्रारंभ किया और वो मिशन साधारण नहीं था। बापू जी का मिशन बहुत ही प्रभावी रहा। तत्कालीन नेता को कई नाम लेकर के बताओ, बिना नाम दिए, ये बर्दाश्त नहीं हुआ सोनिया गांधी को। ये नहीं, बापू जी ही नहीं, हमारे तमाम संत महात्माओं को इतना बड़ा अपमान किया गया
छत्तीसगढ़ के रायपुर के जंगलों में एक हमारा महात्मा रहता था और ऐसा कुचक रचा कि जेल में डाल दिया उसे और उसने आत्महत्या कर लिया। इस संयोग के द्वारा स्वामी लक्ष्मणानंद जी की हत्या कर दी गई। ये सत्य बात है। ये बात तो सोनिया गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बापूजी को इतने बड़े कुचक्र में डाला, इतने बड़े कुचक्र में डाला। मैं जानता हूँ ये कुचक्र ही है, इतने बड़े कुचक्र में डाला कि कभी निकल ना पाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। स्वामी जी, न्यायपालिका पर भरोसा उठ गया है। न्यायपालिका ने ही तो सजा सुनाई है। हमें सब कुछ विश्वास है, न्यायपालिका पर सब विश्वास है। कुछ बातें अभी हैं ऐसा नहीं, हमें पता है। उसकी सारी तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। जो राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में विधाएं, जैसे धारा 30 है, धारा 30A है, ये सारी विधाएं जाएंगी, तभी समता और समरसता आएगी। देर नहीं होगा, न्याय होगा, जल्दी होगा, निश्चित होगा। हमें धैर्य मुख्य आधार है। एलोपैथ का किसी भी मर्ज का एलोपैथ में परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में है। वर्तमान में जब बापूजी को 3 ब्लॉकेज हैं, एम्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि एम्स सबसे बड़ा संस्थान है, उसने साफ साफ कहा, लिखित में दिया है कि हमारे पास इलाज अवेलेबल नहीं है। तब बापूजी ने साफ साफ तौर से बोला कि हम आयुर्वेद से इसको सही कर लेंगे। तो यही डिमांड की गई है। अभी इसकी हाईकोर्ट में परसों सुनवाई है। हम उम्मीद करते हैं अब माननीय अदालत से कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा और बापूजी को जो यथा योग्य इलाज है उसकी उनको अनुमति मिलेगी और वो आयुर्वेद से पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि बापूजी ने कभी भी एलोपैथ को बढ़ावा नहीं दिया। उनको अच्छे से पता है कि एलोपैथ हमेशा कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देता है, इसलिए बापू हमेशा आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं। और आयुर्वेद में हर इलाज का पूर्णतया से 100% सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए बापू हमेशा आयुर्वेद को करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जानते हुए कि कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि एलोपैथ की दवाइयां बहुत गर्म है, बापूजी का शरीर नहीं सह सकता, फिर भी उनको एम्स ही भेजा जा रहा है। जबकि बापूजी, एक मानवाधिकार की बात होती है तो ये हिंदू संघ के मानवाधिकार कहाँ जाते हैं? क्या हिंदू संघ को इतना भी मानवाधिकार नहीं है कि वो अपना इलाज अपनी मर्जी से करा सके? जबकि वो जो इलाज का तरफ डॉक्टर बम जिसका नाम है, जिसने 50 बम ब्लास्ट किए 5 राज्यों में, उसको इसलिए पैरोल दे देती है एक सरकार की, वो उनका पिछले 3 साल से 4 साल से जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार है, लेकिन वो स्वस्थ भी है। लेकिन दूसरी तरफ बापूजी जो 88 वर्षीय संत हैं, हीमोग्लोबिन 3 हो गया। आप लोग मीडिया वाले अच्छे से जानते होंगे, अगर किसी का हीमोग्लोबिन 3 हो जाए शरीर में तो उसकी क्या अवस्था हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी उनको बेल पैरोल डिनाई कर दिया गया और आज जब वो अपने अधिकार मांग रहे हैं मानवाधिकार के रूप में कि हाँ हमें इलाज के लिए दे दिया जाए, ऐसा कोई केस नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ किसी को 12 साल में बेल या पैरोल ना मिली हो। लेकिन ये बापूजी का एकमात्र ऐसा केस है जिसमें अभी तक एक दिन के लिए, जिस दिन से जेल गए हैं, एक दिन के लिए बाहर नहीं भेजे गए। ये षड्यंत्र बताता है कितना गहरा षड्यंत्र है कि पहले से ही सब कुछ तय था कि एक दिन के लिए बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन अब तो 88 साल की उम्र में एक कहीं न कहीं से लोगों का दिल पसीजना चाहिए ना कि भाई 88 साल की उम्र है, इतना हीमोग्लोबिन। आप सोचिए, अभी जब 13 जनवरी को बापूजी एडमिट हुए थे और 6 फरवरी को डिस्चार्ज हुए हैं, 26 बोतल खून चढ़ा। रोज उनके रक्तस्राव होता रहा, हाथों से अल्सर था, इतना हैवी अल्सर था कि उसके लिए अलग अलग तरीकों से सच मानकर उसको इतना बड़ा दिखाया जाता है कि एक संत के दैविक कार्य को सब एक और करके उन्हें फंसाया जा रहा है। तो आज मैं सभी अपने भाई बंधुओं से ये दिल से अपेक्षा रख रही हूँ कि आज संत समागम और सभी साधक जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो आपके माध्यम से हम दरवाजा खटखटाना चाहते हैं कि हमारे बापूजी को राहत मिले, हमारे बापूजी को पेरोल मिले, हमारे बापूजी को बेल मिले। जैसे पत्रकार बंधु ने अभी एक नाम रखा हरियाणा के एक संत का कि उनको कितनी बार पेरोल और बेल मिला है। सदा मिले कोई मना नहीं है, पर एक संत को इतनी राहत और एक संत को इतना त्रास, ये पक्षपात क्यों, ये अन्याय क्यों, इतनी कठिन गंभीर बीमारियों में इतना त्रास क्यों? सरकार हिंदू है, सनातन धर्म है और सनातन धर्म का प्रथम सोपान न्याय है, तो एक सोपान दया भी है, एक सोपान संत महापुरुषों की देविका है। आप वही पत्रकार बंधु हैं जिस समय बापूजी लखनऊ के मैदान पे आते थे तो खड़े रहने की जगह न होती थी और आज उनके लिए न्याय मांगना पड़ रहा है क्योंकि कहीं आंखों पे पट्टी है। बस पट्टी उतरवा दीजिए और मेरे गुरुदेव को जय जयकार के साथ वापस हम फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।